छत्तीसगढ़ की 20,000 महिलाएं छत्तीसगढ़ सरकार से कह रही है, सुनो सरकार, हमारी नौकरी खतरे में है। विपक्ष बघेल सरकार से कह रहा है, क्या ऐसे होगा महिला सशक्तिकरण? सुनो सरकार, सुनो सरकार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारी खास पेशकश सुनो सरकार में। जी हां, हम आपको आम जनता से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज एक और मुद्दा सामने रखा जाएगा और जोर शोर से कहा जाएगा, सुनो सरकार। छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट के एक फैसले ने प्रदेश के स्व सहायता समूह की करीब 20,000 महिलाओं की नींद उड़ा दी है। रेडी टू ईट बनाने वाली इन सभी महिलाओं के आगे अब रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। मामला क्या है पूरा? क्यों ये दर्द के साए में दिन गुजार रही हैं और इंतजार कर रही हैं, काश सरकार अपना फैसला पलट दे, नहीं तो उनकी जिंदगी अंधेरी काल कोठरी में कहीं ना कहीं घिर कर रह जाएगी। कैसे? देखिए। भैया मोर भाई ये छत्तीसगढ़ हस, हमन भी किसान के बेटी बहू हरन और हमर रोजी रोटी जे रेडी टू ईट से चलाथन ओला मत छीन भाई। सीएम भूपेश बघेल से हाथ जोड़कर गुहार लगाती ये महिला है छत्तीसगढ़ स्व सहायता समूह की सदस्य माधुरी अपने साथियों के साथ सीएम से रेडी टू ईट को लेकर कैबिनेट के फैसले को बदलने की गुहार लगाने रायपुर पहुंची है। आज हमारी स्थिति ये हो गई कि आज जैसे हमारे ऊपर गाज गिर गया, हमारे ऊपर आघात हो गया। अचानक से सीएम ने घोषणा कर दिया कि हम ये काम को बीज निगम को देंगे, जो यह सरासर गलत है। हमार रोजी रोटी ला मच्छी सरकार है, हमला नान लोग लेकर पोसना है। 1.5 लाख पहली महिला मन ला आगे बढ़ाए बर पैसा देत रही से, ओखर बाद 5 लाख करी से। अब हमार छीन ली रोजी रोटी, तो हम नान लोग लेकर धर के कहाँ जाबो। रोजगार है, 10 परिवार जुड़े हैं इसमें, और छीन जाएगी तो हम भूख मर जाएंगे। इसको सरकार से आवेदन है कि हमारे रोजी रोटी मत छीने। अभी सब ये दुनिया भर के मशीन दुनिया भर आने कहा थे, सरकार अपन मले कहा थे बदला थे, तेल हम ही मला दमत बदला। हमार नान लोग ले कहे गरीब आदमी हैं, वही में जियत खात हैं। दरअसल ये पूरा विवाद भूपेश कैबिनेट के एक फैसले को लेकर है, जिसमें स्कूल में दिए जाने वाले रेडी टू ईट के निर्माण का काम स्व सहायता समूह से लेकर बीज एवं कृषि विकास निगम को सौंप दिया गया है। यानी अब स्व सहायता समूह की महिलाओं की बजाय बीज एवं कृषि विकास निगम के स्थापित यूनिट में रेडी टू ईट का निर्माण करेंगे। पूरक पोषण आहार के संबंध में जो रेडी टू ईट अभी महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा जो संचालित होता था, अब ये होगा कृषि विकास बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से जो स्थापित यूनिट है, तो वो उसके माध्यम से अब आगे का रेडी टू ईट का कार्यक्रम चलाया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले का महिला स्व सहायता समूह तो विरोध कर ही रही है, बतौर विपक्ष बीजेपी ने भी फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले को महिलाओं के साथ धोखाधड़ी बताया है, तो वहीं कांग्रेस फैसले का स्वागत कर रही है और बीजेपी पर सियासत का आरोप लगा रही है। एक बड़ा निर्णय जो छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने वाला निर्णय है कि अब जो रेडी टू ईट है वो महिला स्व सहायता समूहों की बजाय अब ठेकेदारी प्रथा से लेंगे। 20,000 से ज्यादा महिलाओं को इसमें काम मिल रहा है। आखिर आप किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये कर रहे हैं? खाली अवैध कमाई के लिए ये ठेकेदारी प्रथा कर रहे हैं और महिलाओं का रोजगार छीन रहे हैं। बच्चों को दिए जाने वाले पोषक आहार रेडी टू ईट का निर्माण अब स्वचालित मशीनों से करवाए जाने के कैबिनेट के निर्णय का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी इस निर्णय पर सवाल खड़ा करके सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे हैं। इस फैसले को लागू करने के पीछे सरकार का तर्क रेडी टू ईट की गुणवत्ता सुधारना है, लेकिन उन महिलाओं को क्या जो सालों से रेडी टू ईट के जरिए अपना गुजर बसर कर रही हैं। रायपुर से देवेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
महिला स्व सहायता समूह के विरोध की 2 तस्वीरें भी अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कवर्धा और रायगढ़ की, जहां स्व सहायता समूह की महिलाएं सरकार के फैसले का विरोध करती हुई नजर आई। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं किस तरह से महिलाएं इस वक्त लाचार और अपना खुद बेबस समझ रही हैं। वो करे तो क्या करे, उनके जहन में बार बार यही सवाल आ रहा है। सवाल 20,000 महिलाओं का है। सरकार का इस फैसले को लेकर अपनी दलील है, अपने तर्क हैं, विपक्ष के सवाल है और महिला स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनका दर्द है। क्या है इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट? जो खाना स्व सहायता समूह की महिलाएं बनाती थी, अब वही खाना ऑटोमेटिक मशीनें बनाएंगी। सरकार की दलील है इससे खाने की गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से 20,000 महिलाओं की नौकरी का सवाल है, आखिरकार उसको लेकर सरकार के पास क्या जवाब है? अब यही रेडी टू ईट कोई और चलाएगा, समूह वाले को मतलब नहीं करने देंगे ऐसे करके। कितना नुकसान होगा आप लोगों को? हम लोग का तो होगा, मशीन वशीन है, आटा चक्की है, शक्कर मशीन है, वजन मशीन है, वो तो पता नहीं बेकारी जाएगा ऐसे लगता है। हम लोग को बहुत नुकसान लगेगा। रोजगार छीन जाएगा। हाँ, रोजगार छीन जाएगा। रोजगार छीन जाएगा हम लोग का। तो 11 साल ले डलिया बनाथन में तो पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो, लेकिन इनमें अच्छा जियत खाथन। ये बंद हो जाए बड़ दुख पाबो हमन। ये योजना को दिए हैं तो तब से कमा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं कमा के। ये बंद हो जाएगा तो हम लोग को बहुत तकलीफ होगा बाल बच्चा पढ़ने के लिए। हम इस पूरे मुद्दे को लेकर अपने सहयोगियों से चर्चा भी करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बारीकी से समझ लीजिए पूरा मुद्दा है क्या। भूपेश कैबिनेट ने रेडी टू ईट पर फैसला लिया है। स्व सहायता समूह नहीं करेंगे रेडी टू ईट का निर्माण जिस तरह से पहले करते थे। अब यूनिट्स में होगा रेडी टू ईट का निर्माण, यानी ऑटोमेटिक मशीनें अब बनाएंगे ये फूड। बीज एवं कृषि विकास निगम के यूनिट में निर्माण होगा। प्रदेश के स्व सहायता समूह कर रहे हैं फैसले का विरोध, तो वहीं बीजेपी कमीशनखोरी का आरोप लगा रही है। रायपुर पहुंचकर सीएम से फैसला वापस लेने की मांग भी ये महिलाएं लगातार कर रही हैं। बीजेपी ने सरकार पर महिलाओं से ठगी के आरोप लगाए हैं, कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने तो बाकायदा ट्वीट किया और सरकार को घेरा भी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे और लगातार कहेंगे, सुनो सरकार, 20,000 महिलाओं की पुकार। हमारे साथ रायपुर से जी मीडिया संवाददाता देवेश जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए, तथ्य बताने के लिए। रायपुर से हमारे साथ देवेश जुड़ गए हैं। देवेश, रमन सिंह ने ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी जी, क्या यही है कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण? 20,000 महिलाओं की बात कर रहे हैं। महिलाओं को हम देख रहे हैं सड़कों पर बैठी हुई हैं, गुहार लगा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, सरकार सुनो, फैसला वापस ले लो। जाहिर है कि जब रोजी रोटी पर संकट आता है तब सड़क पर उतरना पड़ता है। वही स्थितियां कमोबेश छत्तीसगढ़ के 20,000 महिलाओं की है। उन स्व सहायता समूहों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। कितने सालों तक जो काम वो करते आ रहे थे, जिस काम में वो निपुण हो चुके थे, जो सरकार की उपलब्धि का हिस्सा रहे हैं, सरकार बार बार ये बताती रही है कि प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह किस तरह से काम करते हैं और उसके आधार पर महिला सशक्तिकरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में गोठान की जो चर्चा होती है तो गोबर से खाद बनाने का काम भी महिला स्व सहायता समूह ही करते हैं। लेकिन सोचिए कि एक दिन ऐसा कहा जाए कि आज के बाद सारे काम मशीनों से होगा और जितने भी समूह हैं वो सब एक साथ बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी मशीनें कबाड़ हो जाएंगी, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, तब वो क्या करेंगी? सामने आकर विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं। तो यही वजह है कि आज पूरे प्रदेश में जो महिला स्व सहायता समूह है उनकी ओर से इस बात को कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो रेडी टू ईट बनाने का काम है वह महिला स्व सहायता समूहों के हाथ से नहीं जाना चाहिए। बीज विकास निगम के जरिए जिन मशीनों की बात कही जा रही है इसमें मुनाफा चंद लोगों को होने जा रहा है। लेकिन जब महिला स्व सहायता समूह उस निर्माण का काम करेंगी तब उसका मुनाफा जो है वो अलग अलग वर्गों में बड़े पैमाने पर प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं, उनके जिंदगी में इसको लेकर के बदलाव आता है। लेकिन जब यही काम मशीनें करेंगी तो जिस गुणवत्ता की बात कही जा रही है वह तो अपनी जगह है, लेकिन उस गुणवत्ता के साथ साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि प्रदेश में जो महिलाएं लंबे समय से इस काम को कर रही हैं, जिनका पूरा मैकेनिज्म इसको लेकर के डेवलप हो चुका है, जिनकी आर्थिक स्थिति इसको लेकर के सुदृढ़ हुई है, तो क्या एकाएक बिना किसी
उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है, इस निर्णय को लिया जाना सही है। तब जबकि कैबिनेट ने इसको लेकर के प्रस्ताव पास कर दिया है कि अब यह काम बीज विकास निगम करेगा, प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह जो है वो रेडी टू ईट बनाने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, सतीश हमारे साथ मौजूद हैं कवर्धा से। सतीश, आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के मामले में कई अवार्ड्स मिले हैं। क्या सरकार को भरोसा नहीं है कि जो महिलाएं खाना बना रही थी वो खाने की क्वालिटी से क्या कॉम्प्रोमाइज कर रही थी? क्या सरकार ने मॉनिटरिंग की थी जिसके आधार पर यह तय किया गया कि अब ऑटोमेटिक मशीनें खाना बनाएंगी तो खाने की गुणवत्ता सही हो जाएगी? सवाल यह है कि खाने की गुणवत्ता पहले खराब थी क्या? जी, जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, जो स्वयं सहायता समूहों जो महिलाएं हैं उनके पास जो है हमने यूनिट भी देखा, तो अभी फिलहाल जो है चेहरों पे भारी मायूसी देखी गई। उनका कहना यह है कि हम पहले ही बहुत कम मार्जिन पे काम कर रहे थे, कई बार हमने रेट बढ़ाने की भी बात से बावजूद हमारी सरकार ने नहीं की और काफी कम मार्जिन पे हमने काम कर रहे थे, बहुत कम लाभ होता था जिससे हमारा घर का खर्चा चलता था। लेकिन एकाएक सरकार का ये फैसले से हम बहुत परेशान हैं और अब हम क्या काम करें? हमें नए सिरे से नए काम ढूंढना होगा। हमारे काम में गलती क्या थी? हालांकि जो हम रेडी टू ईट तैयार करते थे उसकी गुणवत्ता की भी जांच की जाती थी, लेकिन एकाएक ये फैसला क्यों? ठीक है, अब बात करते हैं सियासत की और रुख करते हैं देवेश का। देवेश, इस मामले पर सियासत तो हो ही रही है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से सतीश तंबोली ने उन महिलाओं का दर्द सामने रखा, यह सवाल उठना लाजमी भी है कि क्या सरकार को खाने की गुणवत्ता को लेकर कोई संशय था या एक बड़े स्तर पर कोई मॉनिटरिंग की गई थी, जांच की गई थी जिसके आधार पर यह तय कर लिया कि बस बहुत हो गया, अब मशीनों से खाना बनेगा, झंझट छोड़ दीजिए, महिलाओं की नौकरी जाए सुजाए, लेकिन गुणवत्ता सुधरेगी कम से कम? देखिए, महिलाएं भी जो काम कर रही थी वो अपने हाथ से आटे को नहीं पीस रही थी, अपने हाथ से पीस करके वो जो है दलिया नहीं बना रही थी, उनके पास भी मशीनें थी। जिस महात्मा गांधी के मॉडल पर आज सरकार चलने की बात कहती है, वही महात्मा गांधी ये कहते रहे हैं कि सहकारिता का मॉडल इस देश में सबसे अच्छा है। मुनाफा जो है वो चंद लोगों के पास न जाकर के बड़े पैमाने पर लोगों के पास जाना चाहिए। और यही तो महिला स्व सहायता समूह का कॉन्सेप्ट भी है कि एक जगह पर कोई बड़ी यूनिट लगा करके कोई बड़ा उद्योगपति या कोई बड़ा व्यापारी इस काम को ना करे, अलग अलग समूह में, छोटे छोटे समूह में महिलाएं जो हैं वो अपने अपने जेब से 4 पैसे लगा करके इस काम को शुरू करती हैं। उनके पास छोटी छोटी मशीनें होती हैं, पैकेजिंग का काम कुछ महिलाएं करती हैं। तो गांव में जिन महिलाओं के जेब में 4 पैसे जा रहे थे उसको बंद करके मैकेनाइज्ड मशीन लगाना, और बीज विकास निगम जिसका काम बीज की गुणवत्ता जांचना है वो अब खाने की गुणवत्ता जांचने का काम करेगा। इसको लेकर के फूड डिपार्टमेंट, महिला बाल विकास विभाग, इनमें से किसी को यह काम नहीं दिया गया। यह काम दिया गया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधीन आने वाले बीज विकास निगम को, यानी जो किसानों के खेत में लगने वाले फसलों का बीज जांचने का काम करता है, जो पहले से ही तमाम तरह के विवादों में फंसा हुआ है। दुनिया की तमाम कंट्रोवर्सीज जो हैं वो बीज विकास निगम से जुड़ी हुई हैं। अब बच्चों के लिए पोषण आहार बनाने का काम भी वही बीज विकास निगम करेगा, उसकी यूनिट करेंगे, और निगरानी का काम भी वही बीज विकास निगम करेगा। तो इसे समझा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर प्रदेश की महिलाएं जिनके जेब में 4 पैसे जाते थे। ठीक है, ZMPCG पर हमारी जो टीम इस वक्त जुड़ी हुई है, जो तथ्य सामने रखे गए हैं, जो बातें सामने रखी गई हैं, सुनो सरकार, समझो सरकार। कांग्रेस दलील दे रही है कि खाने की गुणवत्ता में सुधार आएगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या जब स्व सहायता समूह की महिलाएं खाना बनाती थी तो गुणवत्ता तो उस वक्त भी थी? फिर यह दलील किस आधार पर दी जा रही है, इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? हमारे साथ रायगढ़ से श्रीपाल यादव भी जुड़ गए हैं, एक और सहयोगी हमारे साथ। श्रीपाल यादव, आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? रायगढ़ में कितनी महिलाएं प्रभावित हो रही हैं और उनकी क्या मांग है? श्रीपाल यादव, आवाज आ रही है आपको मेरी? श्रीपाल यादव, लगता है संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं, कोशिश करते दोबारा संपर्क साधने की और उनसे ग्राउंड रिपोर्ट लेने की। सतीश का मैं रुख करता हूं। सतीश, क्या सरकार की दलील यहां पर कारगर साबित हो पा रही है कि गुणवत्ता में सुधार होगा? सरकार की दलील बिल्कुल यहाँ पे साफ नहीं है, क्योंकि महिलाओं से हमने बात की तो उनका कहना था कि जिस तरह से वो रेडी टू ईट का जो तैयार करती थी, आहार जो तैयार करती थी, उसका सतत मॉनिटरिंग होता था, साथ ही उनकी गुणवत्ता टेस्ट भी की जाती थी। तो इस प्रकार से जो सरकार की जो दलील है वो
कहीं नहीं है। उनका यहाँ भी देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने भी ग्रामीण महिलाएं हैं वो छोटे छोटे वर्गों से हैं। उनका यह भी कहना है कि वो जैसे तैसे कर्ज लेकर के ये यूनिट लगाए हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो रॉ मटेरियल जो है, कच्ची सामग्री भी उन्होंने खरीद के रखी हुई है, उसका क्या होगा? उन्होंने बाजार से कर्ज में लिए हुए हैं, लेकिन एकाएक सरकार ने जो ये फैसले दिए हैं जिसके चलते वो ग्रामीण महिलाएं एक तरह से अभी परेशान हो रही है और आगे जो है बेरोजगारी उनको सताने लगी है। ठीक है, सतीश तंबोली, शिवपाल यादव और देवेश, आप तीनों का शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। अब जो बड़ा सवाल है, इस मंच से हम लगातार उठा रहे हैं, सुनो सरकार, 20,000 महिलाओं की पुकार। किसी की आंखों में आंसू है, किसी के चेहरे पर दर्द साफ तौर से झलक रहा है। अब आगे उनके भविष्य का क्या होगा? रोजी रोटी का संकट है। क्या सरकार के पास इसको लेकर कोई एक्शन प्लान है, कोई रणनीति है, कोई ठोस कदम है जिसके तहत इन महिलाओं को यह भरोसा दिलाया जा सके कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर ऑटोमेटिक मशीनें खाना बनाएंगी उन पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन ये भरोसा सरकार अब तक नहीं दे पाई है और इसीलिए ये महिलाएं बार बार गुहार लगा रही हैं, सुनो सरकार।